तो गाइस ये मेरी माते जो 12-14 दिन कोविड पॉजिटिव होके कोविड वार्ड में रहने के बाद अब कोविड नेगेटिव होके जनरल वार्ड में आ गई हैं। तो माते अब बताओ कैसा लग रहा है आपको कोविड वार्ड में रह के? बहुत खुशी हो रही है। कोविड वार्ड में रह के। अब कब इतनी खुशी होएगी कि जिस दिन मैं घर जाऊंगी। और बाकी फिर कोविड पॉजिटिव होके कैसा लगा आपको? बहुत दुख हुआ था। बट अभी ये कि मेरी माता वापस आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं लेकिन इनका, अब बड़ी खुश हूँ। अब इनका देखते हैं कि इनका क्या करना है, यहाँ पे रखना है या फिर इनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करना है। वो हम डिसाइड करेंगे अभी थोड़ी दिनों बाद, अब तो मैं घर फिर हम आगे बात करेंगे। क्या बोल रही हो माते? अब तो मैं घर जाया जाएगा। चलो गाइस, ज़्यादा बोलना मना किया गया है मेरे को अभी। चलो बाय। सो गाइस, दिस इज़ टू अपडेट यू। अभी फ़िलहाल मम्मी को डिस्चार्ज मिल रहा है और मम्मी जो एडमिट थी वो थी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि द टैक्सेस दैट वी आर पेइंग एंड द सर्विसेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी अच्छी हैं। और बहुत ही मतलब जो डॉक्टर्स थे यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली थे और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे और बहुत अच्छे से उन्हें मतलब सब कुछ समझाया बताया और ट्रीटमेंट हुआ। एंड अभी सीन ये है कि फ़िलहाल जो बिलिंग थी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मम्मी को 5 इंजेक्शन लगे थे रेमडेसिविर के, जो कि समवेयर अराउंड एक इंजेक्शन 4500 का पड़ता था और वो हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। तो मतलब 5 दिन तो आप लगा लो कि अगर हॉस्पिटल में मतलब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होते तो 5 दिन तो वहाँ पे एडमिट रहती, तो वो रूम अलग चार्जेस अलग रखते, इंजेक्शन के चार्जेस अलग लगते। और जो सुनने में आ रहा है वो ये कि जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन हैं वो इस टाइम पे बाहर ब्लैक में बिक रहे हैं। एंड वो जो इंजेक्शन है वो पड़ते हैं मतलब अराउंड 4500 का एक इंजेक्शन है और बाहर वो लाख 1.5 लाख तक के जा रहे हैं और ट्रीटमेंट कॉस्ट भी इतना ही जा रहा है। तो दिस इज़ लाइक वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड कि जो हमारा सारा ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो गया और सब फ्री में हो गया। फिलहाल अभी डिस्चार्ज हो रहा है, हम जा रहे हैं घर, ज़्यादा लेट नहीं कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, फिर आगे बात करता हूँ घर पहुँच के। बाय गाइस। हे गाइस व्हाट्सअप। तो गाइस अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी, माइंड फक्ड अप हो रखा था। तो फिलहाल मैं बैठा हूँ अपनी सूजी के अंदर और मैंने सोचा मीन वेल एक वीडियो बना लिया जाए टू शेयर माई एक्सपीरियंस जो अभी पीछे 4-5 हफ्तों का रहा है हम लोग का। बिकॉज फैमिली में मम्मी को और भाई को दोनों को कोविड हो गया था। एंड वो फेस कैसा रहा, उस फेस में हम लोगों ने क्या किया, तो वो सब एक्सपीरियंस मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था व्लॉग्स बनाऊंगा अपने जो मेरे पेंडिंग थे, बट वो माइंड सेट ही नहीं हो पा रहा था व्लॉग बनाने वाला। और कहीं ना कहीं अभी भी मैं उस माइंड सेट में, उस फ्री वाले माइंड सेट में नहीं आया हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स बनाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और आई होप कि जो लोग ये मेरा वीडियो देखेंगे या जहाँ तक मेरा ये वीडियो पहुँचेगा तो शायद से उन लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए इस डिफ़िकल्ट टाइम में कैसे वो क्या कर सकते हैं। और मे भी थोड़ा सा मैं अपना पार्ट से उनको हेल्प कर पाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अपनी किसी वीडियो पे ये चीज़ बोली नहीं है, बट मैं इस वीडियो में ये चीज़ बोलूँगा कि अगर पॉसिबल है तो ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना और शेयर ज़रूर करना ताकि बहुत बहुत मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे। मैं खुद बहुत ज़्यादा फकडअप हो रखा था जब मेरे को पता चला मेरे घर पे कोविड हो रखा है। तो मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जो टेंशन में आ जाते हैं, तो शायद से ये वीडियो उन सबको हेल्प करेगा। तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ बात यहाँ से कि मैं अपना गुड़गांव में जॉब कर रहा था जब होली से 2 दिन पहले मेरे भाई का फ़ोन आता है शाम को मेरे पास कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मम्मी को बहुत वीकनेस हो रखी है और मैं उनको डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। देन वो मम्मी को डॉक्टर को दिखाने ले गया और वहाँ पे पता चला कि मम्मी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 88 हो रखा था। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का अराउंड 95 प्लस रहता है, 97-98 के आसपास। टिल 90 इट्स ओके, स्टिल मैनेजेबल, बट बिलो 90 इट्स काइंड ऑफ रिस्की। तो जब डॉक्टर्स ने आगे फर्दर रेफ़र किया मम्मी को एक्सरे के लिए और जब एक्सरे आया मम्मी का उसमें क्लियर कट हो गया कि मम्मी को कोविड है, लंग्स में इन्फेक्शन है, मम्मी डायबिटिक है, मम्मी को बीपी का इशू रहता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ मम्मी को फिलहाल भाई ने एडमिट करवाया था सुशीला तिवारी हल्द्वानी, जो कि यहाँ पर एक कोविड सेंटर भी है। बिकॉज मम्मी की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी और ये कोविड सेंटर था और यहाँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। अब जब मम्मी को वहाँ पर एडमिट कराया और जब ये पता चला कि मम्मी कोविड पॉजिटिव है और मम्मी एक बार कोविड वार्ड में एडमिट हो गई हैं, तो उसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। बिकॉज हम लोग अलाउड ही नहीं थे उस कोविड वार्ड के आसपास, मतलब उस कोविड वार्ड तक जाना है उस कोविड वार्ड के आसपास। इट्स जस्ट कि मम्मी वहाँ पर एडमिट है, मम्मी के पास एक उनका फ़ोन है जिससे हम लोग बात कर रहे थे मम्मी के एडमिट होने के बाद। उसके बाद जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि मम्मी पॉजिटिव है तो 99% हम लोग लेके चल रहे थे कि जब भाई का रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा।
उसने अपना अगले दिन सैंपल दिया। देन फिर होली थी और होली में सब कुछ बंद था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी रिपोर्ट आई ही वॉज ऑल्सो पॉजिटिव। अब सीन ये हो गया था कि मेरी मम्मी पॉजिटिव थी, मेरा भाई पॉजिटिव था, मैं उस टाइम पे गुड़गांव में था और पूरा सीन फकडअप हो गया था कि यार अब चीज़ों को कैसे मैनेज करें, अब हम क्या करें। बिकॉज मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब इनिशियली बहुत ज़्यादा टेंस थी, भाई बहुत ज़्यादा टेंस था, दोनों बहुत ज़्यादा टेंस थे और उन चीज़ों में उनको संभालना इट्स अ टास्क। तो फिलहाल हमारा जो पूरा सीन शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ कि हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, हम लोग एक दूसरे को समझा रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल टाइम है, बट हम लोग निकल जाएंगे इन चीज़ों से और हम इनको इस चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। मम्मी के पास सिर्फ एक फ़ोन था और वो कोविड वार्ड में थी, वहाँ पर सब कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे। उनको देख के मम्मी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन मिला, थोड़ी सी मम्मी फ्री माइंड हुई कि हाँ ठीक है, बाकी लोग को भी कोविड हो रखा है एंड वो सब यहाँ पर है। डॉक्टर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जो पर्सनली जा जाके बात कर रहे थे पेशेंट से, उनको गाइड कर रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे। एंड इस तरीके से हमने इनिशियली कुछ टाइम पास किया और पूरे दिन, हर दिन जब भी मम्मी से बात होती थी हमारी व्हाट्सएप पे, हम मम्मी को सिर्फ यही बोलते रहते थे कि मम्मी यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, सबको हो रहा है और ठीक हो जाएगा, बस आप जो डॉक्टर्स बता रहे हैं आप उनको फॉलो करते रहो, पानी बहुत ज़्यादा पियो और टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बाकी सब कुछ ठीक है। मम्मी को हमने नहीं बताया था कि गौरव घर में पॉजिटिव है, बिकॉज अगर मम्मी को हम ये चीज़ बताते तो उनको और ज़्यादा टेंशन होती, उनका बीपी डायबिटीज़ दोनों उस टाइम पे शूट अप हो रखा था, तो वो उस फेस कहीं ना कहीं और मुश्किल में आ जाता, रिकवरी में और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मम्मी को हमने फिलहाल बताया नहीं था, पर मेरा भाई अपने घर में क्वारंटीन हो रखा था, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी थी और मैं अपना गुड़गांव में बैठा हुआ था। अब सीन ये था कि मैं घर भी नहीं आ सकता था क्योंकि घर में भाई पॉजिटिव था और ऑप्शन खाली एक ही बचा था कि मैं गुड़गांव बैठा हुआ हूँ, भाई मेरा यहाँ पर है, मम्मी हॉस्पिटल में, एंड वी आर लाइक सो हेल्पलेस कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। ना मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकता हूँ, ना मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ कर सकता हूँ, ना मेरा भाई मम्मी के लिए कुछ कर सकता है, जबकि वो और मम्मी में मतलब जहाँ पे मम्मी एडमिट थी वो सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उसके बाद जब डॉक्टर्स से बात होती है हमारी फ़ोन पे और जब डॉक्टर्स हमको बताते हैं, क्योंकि मेरे जो एक रिलेटिव थे वो उनके थोड़े नॉन डॉक्टर्स निकल आए थे, तो वो हमको काफ़ी हेल्प कर रहे थे इन चीज़ों में, डॉक्टर्स से फीडबैक लेना और अपडेट लेते रहना है। तो डॉक्टर्स ने हमको एक चीज़ सजेस्ट करी थी कि मम्मी को बोलो बहुत ज़्यादा पानी पिए, जितना ज़्यादा पानी पी सकती है उतना ज़्यादा पानी पिए और डाइट अपनी अच्छी रखें, क्योंकि कोविड में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर हम मम्मी को हर मैसेज पे यही बात बोल रहे थे। मम्मी भी वहाँ से खाना खा खा के अपनी खाने की फ़ोटोज़ हमको भेज रही थी कि हाँ मैंने खाना ख़त्म कर दिया है। शुरू में मम्मी की डाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी तो मम्मी खाना छोड़ दे रही थी, नहीं खा पा रही थी, बट मम्मी को जब हमने रोज़ बोला, सुबह शाम बोला, तो फिर मम्मी ने खाना खाना शुरू किया और फिर वो खाना खा खा के अपनी फ़ोटोज़ भेजती थी खाने की कि हाँ मैंने खाना खा लिया है। उसके बाद भाई जब मेरा नेगेटिव होता है फिर उसने खाना देने जाना शुरू किया मम्मी को, घर से बना बना के सुबह शाम 3 टाइम का खाना पैक करो, उसको मम्मी को दे के आओ। जहाँ तक वो अलाउड था खाना देने, वहाँ से लकीली कहो कि मम्मी सामने दिख जाती थी उस कोविड वार्ड के अंदर। तो वहाँ पर जब वो खाना हैंड ओवर करता था स्टाफ को, तो वहाँ से मम्मी को देख के हमारा बस ऐसा होता था कि मम्मी वहाँ से हाथ हिला दे रही है ऐसे करके, ऐसे कर दे रही है रिएक्ट कि मैं ठीक हूँ, ऐसे कर दे रही है मैं ठीक हूँ। वहाँ से वो चीज़ भाई को दिख जा रही है, भाई आके मुझे मैसेज में बता रहा है कि हाँ मम्मी ठीक है, मम्मी ने अभी हाथ हिला के बात करी है। उसके बाद फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जब मम्मी थोड़ा सा ठीक होने लग गई तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे हमारी बात होती थी। ज़्यादा मम्मी बोलती थी तो उनको प्रॉब्लम होती थी ब्रीदिंग की, तो हमने ये बोल रखा था आप ज़्यादा बोलो मत, बस सुनते रहो या फिर बस इशारों में बात करो। तो स्माइल करना, हाथों से इशारे करना, इसी तरीके से हमारी बातें होती थी मम्मी से उस फेस में। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड तीन हफ्ता लग गया था मम्मी को रिकवर करने में। रेमडेसिविर के 5 डोज लगी थी मम्मी को, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन हो रखा था, अंदर निमोनिया हो रखा था, टाइफॉइड हो रखा था, बीपी, डायबिटीज़। तो 3 हफ्ते के आसपास मम्मी को लग गया था। ऑक्सीजन लेवल मम्मी का मेंटेन नहीं हो पा रहा था, 95 प्लस नहीं आ रहा था, वो 92, 93, 90 पे रह रहा था। कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही थी मम्मी को सुबह शाम। और फाइनली करते करते जब लाइक आफ्टर 3 वीक्स मम्मी का जब कोविड नेगेटिव हुआ तो फिर उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद हमने यही सोचा था कि मम्मी को एटलीस्ट 3-4 दिन वहाँ पे रखेंगे जब तक उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता। बट देन डॉक्टर्स ने हमको बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स अभी आ चुके हैं हॉस्पिटल में, तो इट्स नॉट एट ऑल सेफ उनको यहाँ पे रखना, तो बेटर कि आप घर पे ले जाओ, घर पे जाके उनको ऑक्सीजन दो। देन सैटरडे संडे का टाइम था वो, और देन फाइनली संडे को जब डिस्चार्ज मिल रहा था उनको, तो फिर मैं यहाँ पर आया था डिस्चार्ज दिलवाने, क्योंकि गौरव भी घर पे पॉजिटिव निकल गया था। एंड वी डोंट वांट कि अभी ठीक है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, बट स्टिल वी डोंट वांट कि गौरव मम्मी से इंटरेक्ट करे ज़्यादा,
इस टाइम पे। तो फिर मैं संडे के दिन मम्मी को डिस्चार्ज कराने हल्द्वानी आया था विद प्योर पूरी प्रिकॉशंस, बिकॉज मैं भी गुड़गांव में अपने ऑफिस जा रहा था, लोगों से मिल रहा था विद पूरी प्रिकॉशंस, ग्लव्स, मास्क। मैं मम्मी को डिस्चार्ज कराने हॉस्पिटल गया। उस टाइम पे भी मम्मी को पम्प्ड अप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो तुम लोग इस वीडियो में जो अभी आगे एक छोटी सी क्लिप डालूंगा उसमें देख के समझ जाओगे कि किस तरह से मम्मी को छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग पंप अप कर रहे थे कि मम्मी कोई बात नहीं यार, ठीक है, सबको होता है, हो जाए, आप भी ठीक हो जाओगी, सब भी ठीक हो रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हमको पंप अप कर रहे थे। उसके बाद फिर फाइनली जब डिस्चार्ज पी पी हॉर्न बजाओ पी पी। तो ये माता के एक्सरे करा के आए हैं। अब माता को जल्दी हो रही है घर जाने की, तो माता की एक्सरे रिपोर्ट से ये सब चेक की जा रही हैं। सब ठीक होने के बाद माता को निकालेंगे घर। चलो अब टर्न लेना है, पी पी। पंप अप कर रहे थे। उसके बाद फिर फाइनली जब डिस्चार्ज लेके हम घर पे आते हैं, घर पे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर मम्मी के लिए अरेंज करवाया एंड देन मम्मी को घर पे ही हम फिलहाल ऑक्सीजन दे रहे हैं। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है एंड वी होप जस्ट कि एक महीना और लगेगा और रिकवरी अच्छी से मम्मी की हो जाएगी। बट गाइज इस टाइम पे बाहर मार्केट में बहुत बुरा सीन चल रहा है और कोविड के चक्कर में अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार अब किसी को भी कोविड हो रहा है, चाहे बच्चे हों, चाहे यंग हो, चाहे एजेड लोग हों। ऑक्सीजन मेडिसिन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो मैं यार अभी कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा जो मुझे फिलहाल इस पूरे फेस में समझ में आई है। वो ये कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन की। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर रहा है। उसके लिए डॉक्टर्स ने जो सजेस्ट किया था वो ये कि आप बहुत ज़्यादा पानी पियो, ऑलमोस्ट हर आधे पौन घंटे में पानी पीते रहो। उससे आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मेंटेन करने में हेल्प होता है। देन आप एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स खाओ, जितना हो सकता है घर का हेल्दी खाना खाओ, बाहर का जंक मत खाओ, उससे आपकी इम्यूनिटी गिरती है, आपकी फिटनेस में प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं। जितना हो सकता है इस टाइम पे अपने घर का खाना खाओ। विटामिन सी चाहे आप फ्रूट से लो, चाहे आप नींबू से उसका नींबू का पानी सुबह शाम पी के लो, या फिर आप विटामिन सी की टैबलेट्स ले सकते हो जिसको आप दिन में 2-3 बार चबा सकते हो। उसके बाद जिंक और या बी कॉम्प्लेक्स की हमको टैबलेट्स बोली गई थी दिन की खाने के लिए टू बूस्ट आवर इम्यूनिटीज, तो वो आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा यार एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि यार इस फेस में अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोविड होता है या फिर आपको पता चलता है आपके किसी नोन को कोविड हो गया जो कि आपकी फैमिली का आपके रिलेटिव्स या फिर मे बी आपके नेबर या फिर आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, तो यार बहुत ही फक्ड अप सीन हो जाता है। दिमाग बिल्कुल टेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंसान पगलाने लग जाता है कि यार अब क्या करूं। तो मैं गाइस अभी फिलहाल तुम लोग को एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि यार ये जो फेस है इसमें आपको बहुत काम रहना पड़ता है। आपको एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, चाहे आपका फैमिली हो चाहे आपका फ्रेंड हो, आपको उसको पूरे टाइम मोटिवेट करना पड़ता है कि यार इट्स जस्ट अ फेस जो निकल जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, ठीक हो जाओगे। जस्ट उससे बात करते रहो, उसको पंप अप करते रहो, उसको बूस्ट करते रहो, ठीक है। क्योंकि यार इस टाइम पे जिनको कोविड हो रहा है और जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो मम्मी बता रही थी वहाँ पे कितने डिप्रेस हो जा रहे थे लोग। एक अंकल का केस मम्मी ने बताया था जो मम्मी के जस्ट बगल वाले बेड में थे, एजेड थे काफ़ी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। रात को अपना पूरा मास्क पूरे टाइम अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल के फेंक दे रहे थे, कभी बोलते जा रहे थे कुछ ना कुछ। एक रात उनने बस वहाँ पर आए थे, उस रात को उन्होंने ऑक्सीजन निकाल कर फेंकना शुरू कर दिया था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक्सपायर हो गए। जस्ट इमेजिन सेम वार्ड में जिस मम्मी के बगल वाला बेड में वो एक्सपायर हुए थे एंड मतलब वो कितना डिप्रेसिंग सीन होता है। अब तो यार आप न्यूज़ देख रहे होगे कितने केसेस निकल रहे हैं यार। तो गाइस बहुत बहुत ज़रूरी ये चीज़ समझना कि यार ये जो वेव है कोविड की, ये बहुत रिस्की वेव है। आपको घर पे रहना है, आपको जितना हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बात करो, जितना हो सकता है खुश रहो, उस जो आप मोमेंट जी रहे हो उसको एंजॉय करो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, उतना ही आप एक दूसरे को होता है एक सपोर्ट दोगे, एक मॉरल सपोर्ट दोगे। और मतलब जस्ट स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली एंड अगर आपकी फैमिली में किसी को भी होता है तो प्लीज़ जस्ट सपोर्ट ईच अदर। जितना हो सकता है प्रिकॉशंस लो, पानी पियो, इम्यूनिटी बूस्टर्स आप अगर लेते हो उनको खाना शुरू करो, ठीक है। और गाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हो, अगर आपको कोविड हो चुका है और आपने कोविड से रिकवर किया है, प्लीज़ गाइज दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट गो एंड डोनेट प्लाज्मा। अगर जहाँ पर भी आपको दिखता है कि कोई प्लाज्मा की रिक्वेस्ट है आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स में, या आपके किसी फ्रेंड का कोई स्टोरी, इंस्टा स्टोरी या पोस्ट है जिसमें वो बोल रहा है कि इस फिलाने आदमी को
प्लाज्मा की ज़रूरत है, प्लीज़ गो डोनेट प्लाज्मा, बहुत ज़रूरी है यार। आप तो सर्वाइव कर जा रहे हो बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी, बट हो सकता है सामने वाले बंदे को आपका प्लाज्मा बहुत हेल्प कर दे सर्वाइव करने में। तो मैं आप लोग से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसा कोई भी पोस्ट देखते हो जिसमें किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, जस्ट गो एंड डोनेट प्लाज्मा, हेल्प दैट फैमिली नॉट टू लूज योर लाइक, उनके कोई क्लोज बंदा उस सिचुएशन से बाहर आ सके, जस्ट हेल्प देम। इट्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक सपोर्ट करना यार। ह्यूमैनिटी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत ही वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं और हम ही लोग को एक दूसरे का सपोर्ट बनना पड़ेगा बिकॉज सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। Please avoid family gatherings. Please avoid meetups with your friends. Please avoid going to any crowded place. चाहे वो religious purpose के लिए हो, चाहे वो entertainment purpose के लिए हो, चाहे वो किसी भी purpose के लिए हो. Stay home. Mask use करो, sanitizers use करो. जब लास्ट ईयर लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुआ था एंड इट्स लाइक दिसंबर जनवरी का टाइम था, मैं भी बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गया था कोविड को लेके, फ्रेंड्स के साथ मिलना, सीसीडी जाना, मेरे पोस्ट तुम लोग देखते रहते हो इंस्टाग्राम पे, सब मैं भी कर रहा था। बट यार अब वो टाइम जा चुका है। अब जब मेरी फैमिली में मम्मी को हुआ है, आई रियलाइज कि ये कितना ज़्यादा सीरियस मैटर है, कितना ज़्यादा रिस्की मैटर है। एंड वी आर जस्ट थैंक गॉड कि मम्मी सही टाइम पे उस फेज से बाहर आ गई, हॉस्पिटल से बाहर आ गई एंड नाउ सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है। तो गाइज प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि घर बैठो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, इंजॉय करो उस मोमेंट को जो तुम लोग जी रहे हो। बिकॉज अभी जो कोविड का सीन चल रहा है, कुछ नहीं पता यार कब किसको कैसे हो जाए एंड उसका क्या आउटकम निकले। बहुत क्लोज लोगों को कोविड हो रहा है, बहुत क्लोज लोगों का सुनने में आ रहा है कि इनके साथ वो हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया। प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है हमारा एंड हम ही लोग को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोविड रिकवर्ड हो तो प्लीज़ गो एंड डोनेट योर प्लाज्मा। जब भी आपको रिक्वेस्ट देखते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू। प्लीज़ डू शेयर दिस व्लॉग अगर आपने लास्ट तक देखा है। मे बी जो लोग इस टाइम पे मतलब इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, शायद से उनको मेरा एक्सपीरियंस हेल्प कर दे, क्योंकि हमने अभी घर पे अपने कोविड झेला है। एंड जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम, सी या। देखो कौन आया, आओ देखो कौन आया। देखो कौन आया, कौन आया, कौन आया भाई साहब। उठे, कौन आया, कौन आया। मैं कहा था वैसे सूंघेगी, इसके बस का कुछ नहीं है, ढक्कन है हमारी ये। कौन आया, मतलब किसी काम की नहीं है, कुत्ता किसी काम का नहीं है। चलो रुको, मैं खोलूंगा दरवाजा, आप मत खोलना। मोटे चलो चलो अंदर। वैसे मैं शर्ट जीत गया। यहाँ पर, यहाँ से राइट मारो, टर्न, यहाँ राइट टर्न मारो, ये लो हाथ जोड़ लो। तो शांति, एक मिनट बाहर गाड़ी देखते रहना जरा, मेरी गाड़ी खुली हुई है, उसको देखते रहना जरा एक मिनट। इधर एंट्री मारो। मैंने मम्मी ने शर्त लगाई थी कि मम्मी घर जाएंगी, पलटू कैसे रिएक्ट करिएगा, मैं जीत गया। वो चलो देखो, मैंने कहा था सूंघ सांग के अंदर घुस जाएगी। वो देखो, कुत्ता किसी काम का नहीं है आपका। चलो आप अंदर बैठो, मेरे गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मम्मी अंदर चलो। तो माते, अब ये बताओ, अभी आप घर जाओगी तो आपको क्या लगता है, आपकी जो भैंस का बच्चा है यहाँ पे, वो कैसे रिएक्ट करेगा आपको देख के? मुझे प्यार करेगा। हाँ, और मैं उसको प्यार करूँगी। हाँ, बहुत दिन बाद मिले हम। हाँ, 25 तारीख को बरेली चले गए, हाँ, तब भी नहीं मिले। 27 हाँ। को हॉस्पिटल आ गई, तब भी नहीं मिली उससे। अच्छा। फिर अब और मुझे क्या लगता है पता है, देखेंगे। मुझे क्या लगता है कि वो आएगी, सूंघेगी, 2 मिनट 2 मिलाएगी, नाचेगी, उसका चली जाएगी, वापस अंदर आके सो जाएगी। हाँ, फिर अपनी जगह ढूंढ लेगी। चलो अब हम घर जाके देखेंगे, ठीक है।